लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे बड़ी खबर 2023 के बाद 2024 के शुरू में ही धमाका कर दिया और कप्तान ने जेल से लंका ढा दी। एक वीडियो हर जगह बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। वो क्या वीडियो है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला है और उसी तरह जहांगीर तरीन का भी आज मुस्तकबिल का फैसला है। आज 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की क़यादत में इस केस की समाअत करेगा कि नवाज शरीफ 5 साल के लिए नाअहल होंगे या ताहयात के लिए। ये सारी तफसील मैं आज इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे 2023 खत्म और 2024 के अंदर धमाकेदार एंट्री। ये एंट्री किसकी थी और ये वीडियो क्या थी और क्यों वायरल हुई और इस पे इतनी बात क्यों की जा रही है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले न्यू ईयर नाइट पे जैसे ही रात के 12 बजते हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा जमे गफीर मरी में जीपीओ चौक पे आकर पहुंचता है और वहां पे लाकाई भी उसके अंदर मौजूद होते हैं और दूसरे शहरों से आए हुए लोगों की बहुत बड़ी तादाद जीपीओ चौक पर पहुंचती है। और न्यू ईयर नाइट की जैसे ही 12 बजते हैं और लोगों ने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची नारेबाजी लगाना शुरू कर दिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, कैदी नंबर 804 के ऊंची ऊंची लोगों ने नारे लगाए और इमरान खान के हक में मरी के लोग और पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग जो मरी में सैर तफरी के लिए आए थे, उन्होंने जोर जोर से नारेबाजी लगाना शुरू कर दी। और वायरल इतनी ज्यादा वीडियो वायरल हो गई कि नून लीग के हलकों में परेशानी की लहर दौड़ पड़ी। आपको पता है कि मरी नून लीग का हलका है और शाहिद खाकान अब्बासी हमेशा वहां से लड़ते थे। इस दफा उन्होंने नून लीग को खैराबाद कह दिया और अब वो वहां से नहीं लड़े क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को मरी की लोगों के पल्स चेक कर लिए थे कि उन्होंने कहा है कि मैं इस दफा और इस सिस्टम में और इस इलेक्शन में नून लीग की तरफ से नहीं लड़ूंगा, मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई और पूरे सियासी हलके में धूम मचा दी और आप जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी इलेक्शन करवा लें, लेकिन दिलों का राजा और दिलों का बादशाह इमरान खान अहमद नियाजी है। वो लोगों के अंदर घर कर चुका है और ना तो वो किसी को बिरयानी के लिए बुलाता है, ना वो पैसे देता है। लोग खुद वहां पे आते हैं उसके जलसों में। लोगों के अंदर उसने बयानियां लोगों के दिलों के अंदर उसने डाल दिया है कि ये बयानियां, क्योंकि और दूसरी जमातों के पास कोई बयानियां नहीं है। इमरान खान वाहिद जमात है, पीटीआई वाहिद जमात है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग बयानियां भी है। आप उसको समझ लें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझ लें, उसमें आप समझ लें हमदर्दी का वोट शामिल कर लें, नफरत का वोट शामिल कर लें दूसरी जमातों का। इस तरह इस टाइम जो है सब जमातों में पीटीआई इस टाइम सबसे टॉप जारी है और इसलिए उनकी पकड़ दकड़, उनको इलेक्शन से बाहर करना, ये रियासत भी कर रही है और रियासती मशीन भी इस टाइम बहुत तेजी से जारी है और लोगों को पकड़ दकड़ भी जारी है। जैसे जमशेद दस्ती के आपने घर में देखें कि एक उनकी ऐसी वीडियो आई कि लोगों का शर्म से सर झुक जाना चाहिए। मेरा तो वीडियो देख के शर्म से सर झुक गया कि 4 दफा का कौमी असम्बली का मेंबर होने के बावजूद वो इस तरह दुआई दे रहा है कि जैसे कोई जंगल का कानून चल रहा हो। और उसने बहुत संगीन इल्जाम लगाया है सीटीडी पे और पंजाब पुलिस पर, जैसे उनके घर में धावा बोला, जैसे चादर 4 दीवारी का पामाल की,
ان بقول جمشید دستی کے کہ میری بیوی کو انہوں نے بدتمیزی کی، میرا 10 ماہ کا بچہ تھا، اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ میں پوچھتا ہوں اصحاب اقتدار سے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ علامہ اقبال یا قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں ملک دیا، کیا وہ یہ سکھا کے گئے تھے کہ جمہوریت ہم نے اس طرح چلانی ہے یا اس طرح چلے گی؟ نہیں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جمہور سے جمہوریت ہے، جمہور ہوگا تو جمہوریت ہوگی، نہ تو یہاں جمہور ہے تو نہ یہاں پہ جمہوریت ہے۔ یہ ہمیں ون بائی ون سب کو سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے جو کرائسس ہے، جمہوریت کرائسس ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، اس سے ہمیں کس طرح نمٹنا ہے، سب سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سپریم کورٹ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس ملک کو اس دلدل سے باہر نکالنا چاہیے۔ سب جماعتوں، عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، جو بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، موجودہ آرمی چیف کو اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اس سب جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جائے، چارٹر آف اکانومی پہ بات کی جائے۔ 9 مئی کا واقعہ اپنی جگہ ہے اور جو اس میں کردار ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو الیکشن سے بھی باہر ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی میری آواز بھی ہے اور یہ رائٹ بھی ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کا وہ آئین کے خلاف چلے اور پاکستان میں وہ اپنے ووٹ کے لیے حق مانگے۔ جو 9 مئی میں نئی واقعہ، نئی ملوث، ان کو باعزت الیکشن لڑنے دیا جائے۔ دوسری بڑی بات ہے کہ عمران خان نے جیل میں لنکا ڈھا دی ہے۔ عمران خان نے پلان بی تھا، اب اس سے چھوڑ کے پلان سی پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر بلے کا نشان، اور اوبویسلی آج بلے کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن نے اپنی اپلیکیشن نظر ثانی کی درخواست کی تھی، اس میں 2 رکنی بینچ نے آج اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل دیے اور اٹارنی جنرل اور ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل کو بھی پشاور ہائی کورٹ نے مدعو کیا۔ اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ ہم اس کیس میں فریق نہیں بنیں گے، یہ نگران گورنمنٹ ہے، ساری صوبائی حکومتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور سب جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم اس کے اندر اب فریق نہیں بنیں گے۔ یہ کہنا ہے اٹارنی جنرل کا، اور ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس کیس میں فریق نہیں بنیں گے اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ اگر عدالت ہم سے رجوع کرتی ہے قانون ماہرین کے لیے تو ہم اس میں اپنا موقف دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل اور ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل، اور اس طرح الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل دیے۔ اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب فیصلہ ہونا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ابھی کچھ دیر بعد ہی یہ فیصلہ جاری ہو جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ، 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور نواز شریف کا قسمت کا فیصلہ 7 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ کیس آج سنا جا رہا ہے۔ جب میں آپ سے یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس ٹائم عدالت لگی ہوئی ہے اور 7 رکنی بینچ اس فیصلہ کرے گی کہ یہ نواز شریف تا حیات نااہل ہے یا 5 سال کے لیے نااہلی ہے۔ اس میں نواز شریف جہانگیر ترین بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر نواز شریف کو 5 سال کی نااہلی ختم ہوتی ہے تو جہانگیر ترین جو استقامت پارٹی کے روئے رواں ہے اور چیئرمین ہے، وہ بھی اس کیس میں نااہلی سے ان پہ بھی ہٹ جائے گی تلوار، اور وہ بھی الیکشن لڑ سکیں گے 2024 کا۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف بری بھی ہو جائیں گے اور اگلا 2024 کا الیکشن بھی لڑیں گے اور وزیر اعظم کے لیے مضبوط کینڈیڈیٹ بھی وہ ہوں گے۔ لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ نواز شریف چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ یہ ابھی کیا سرائیاں ہیں اور ابھی بہت سارے
मोहब्बत के अभी बहुत सारे इम्तिहान है नवाज शरीफ के लिए, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जैसे उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं और जैसे लोगों उनसे टिकट लेने की ख्वाहिशमंद हैं, और जो सूरज तालू होता है और लोग भी उसी तरफ जाते हैं और उनसे टिकट लेते हैं। ये हमने सियासत में देखा कि 2018 में जब पीटीआई की हवा थी और लोग दर दर पीटीआई में आ रहे थे और इमरान खान उनको दुपट्टे पहना रहे थे पीटीआई के, और जंगीर तरीन का जहाज चल रहा था और दर लोग शामिल हो रहे थे पीटीआई में, नून लीग छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर। इसी तरह अब पीटीआई छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर दर लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। और अब देखते हैं कि 8 फरवरी को लोग अपनी जो हक़ राय है वोट का वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो बल्ले पे लगाते हैं या तीर पे लगाते हैं या शेर पे मोल लगाते हैं, या उनकी कौन सी चॉइस होगी वो किस पे लगाते हैं, ये 8 फरवरी को लोगों का फैसला है। ये देखते हैं कि तीर चलेगा या बल्ला। ये पंजाब में 8 फरवरी को पता चलेगा कि शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज नवाज शरीफ और जंगीर तरीन की किस्मत का फैसला भी है, अभी कुछ देर में इसका फैसला भी आ जाएगा। और मैं आपको बताता जाऊं, क्योंकि आइन में अमेंडमेंट कर दी गई थी जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, उसमें कि नाअहली सिर्फ 5 साल की होगी। पहले आइन में ये दर्ज ही नहीं था कि नाअहली कितने साल की, इसलिए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली बरकरार रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब 5 साल की आइन में तरमीम हो गई है। अब मुझे लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब आइन के मुताबिक चलकर नवाज शरीफ को 5 साल के लिए नाअहल करार देंगे। और नवाज शरीफ इस टाइम 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं, जहांगीर तरीन भी अपने 5 साल नाअहली के मुकम्मल कर चुके हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि नवाज शरीफ के ये हक में फैसला आएगा। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें मुझे। अल्लाह हाफिज।